नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा मेरी हमेशा यही रहेगी कि आप सभी स्वस्थ और मंगलमय रहें, दिन और रात तरक्की करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आगे हम बात करेंगे यस बैंक की। कई साथी लोग तो ऐसे हैं जो यस बैंक का नाम आते ही उनका खून खौलने लगता है, और खौलेगा क्यों नहीं। आखिर यस बैंक ने निराशा ही तो दी है। एक वर्ष में अदर कंपनियों में से कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने 2 गुना, 3 गुना, 50 गुना तक रिटर्न दे डाला है। जबकि यस बैंक ने क्या दिया? पिछले वर्ष 27 का था और आज 13 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लोगों का मनोबल टूटता जा रहा है। लेकिन आज का यह वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपकी सारी की सारी शंकाएं व निराशा यस बैंक से समाप्त होने वाली हैं, क्योंकि अब वह समय ज़्यादा दूर नहीं जब यस बैंक आपको लंबी रेस का घोड़ा नजर आएगा। ऐसी हर खबर पर बात करेंगे जो यस बैंक को मजबूत बनाने वाली है। साथ ही उन बातों पर भी चर्चा करेंगे जो यस बैंक को निचले स्तर तक लेकर आई है। अब नीचे का स्तर समाप्त तो होने वाला है। दोस्तों, अगर आप यस बैंक में निवेश करने का मन बना रहे हैं या पहले से आपकी यस बैंक स्टॉक होल्डिंग आपके पोर्टफोलियो में मौजूद है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। कई भाई लोग तो ऐसे हैं जो बीच बीच में वीडियो को स्किप करके देखते हैं। उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि जब तक हम पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, जिस कारण हमें अधूरी जानकारी मिल पाएगी और जानकारी के अभाव में अक्सर हमारे द्वारा लिए गए निर्णय गलत साबित हो जाते हैं। इसलिए भाई लोगों, वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें, बीच में स्किप तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की एक एक बात आपके लिए उपयोगी होने वाली है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि यह महत्वपूर्ण जानकारी का वीडियो आपके अपनों के पास भी पहुंचे। साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे और हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, पिछले वर्ष जो यस बैंक ने एफपीओ निकाला था, उसका खामियाजा भी रिटेल इन्वेस्टर को भुगतना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे वह कैसे? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब एफपीओ आया था तो यस बैंक शेयर 27 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, और एफपीओ आने के बाद 12 रुपये पर ट्रेड करता हुआ नजर आया। बैंक मैनेजमेंट ने एफपीओ की कीमत 12 रुपये रखी थी, जिसका सारा का सारा लाभ ऑपरेटर लेकर चले गए। उनको पता चलते ही एफपीओ के बारे में उन्होंने अपना माल सारा का सारा बेचना प्रारंभ कर दिया, मतलब रिटेल इन्वेस्टर के हाथों में थमा दिया, क्योंकि उनको पूरी अंदरूनी जानकारी थी कि एफपीओ के बाद यस बैंक शेयर 12 रुपये तक आ जाएगा। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को ऐसा बिल्कुल भी नहीं अनुमान था, और ऑपरेटर के द्वारा बेचा गया माल भोले भाले रिटेल इन्वेस्टर खरीदते गए, जिसका नुकसान रिटेल इन्वेस्टर को हुआ और फायदा ऑपरेटर लेकर चले गए। एफपीओ भी मुख्य वजह पिछले वर्ष यस बैंक शेयर प्राइस को नीचे लाने में रही। यस बैंक शेयर प्राइस को नीचे
लाने में रही। वित्तीय स्थिति तो पहले से ही यस बैंक की खराब थी, जिसको मजबूत करने के लिए यस बैंक मैनेजमेंट के द्वारा एफपीओ लाया गया और रिटेल इन्वेस्टर की वित्तीय स्थिति कमजोर हो गई। इसलिए दोस्तों, हमें हर रोज अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं कब कौन सी न्यूज़ निकलकर सामने आए। साथ ही अपनी भी स्वयं की स्टडी भी ज़रूर करते रहें, वरना शेयर मार्केट में हम आए थे कमाने और गवा कर बाहर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति बन जाएगी। एक एक जानकारी के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखते रहें। दोस्तों, यस बैंक अपने मजबूत सपोर्ट पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से कभी भी तेज़ी बन सकती है, जिसका लाभ आपके माल को कम कीमत पर बिचवाकर ऑपरेटर ले जाने वाले हैं। रोज रिटेल इन्वेस्टर अपना माल बेचता जा रहा है, क्योंकि किसी दिन 2.5 करोड़ तो किसी दिन 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई जा रही है। यस बैंक की इतनी सारी डिलीवरी आखिर कौन लेकर जा रहे हैं? तो वह ऑपरेटर ही है। रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा जो माल बेचा जा रहा है, उसके दबाव के चलते शेयर का प्राइस और गिरता जा रहा है। जिस दिन आपका सारा माल बिक जाएगा, खरीदार बहुत हो जाएंगे और बेचने वाले कम। फिर लगेगा यस बैंक में लगातार अपर सर्किट। इसलिए ऑपरेटर की चालों का हिस्सा ना बने, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा 13 रुपये से यस बैंक 16 रुपये तक कब जाता है, यह पता नहीं चलता है। फिर यस बैंक में प्रॉफिट बुकिंग होने लगती है और शेयर का प्राइस नीचे आ जाता है। यह सिलसिला अब ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाला है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा कम कीमत पर बेचा गया सारा का सारा माल ऑपरेटर के पास रहेगा, जो जब चाहे यस बैंक को ऊपर नीचे लाकर आपसे लाभ कमाता रहेगा। इसलिए आपका सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब बात करेंगे उन अंदरूनी जानकारी के बारे में जिन्हें कोई आपको बताना नहीं चाहता है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होती है किसी भी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वह कंपनी कहां तक जाने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण रहती है प्रोमोटर होल्डिंग, जो कि बैंकों में अक्सर कम ही देखी गई है। यस बैंक के अलावा कई ऐसी बैंक हैं जिनमें यस बैंक के साथ उन बैंकों की प्रोमोटर होल्डिंग 0 है। लेकिन ध्यान रहे, यह केवल बैंकों के बारे में बात हो रही है, जिसकी तुलना आप अन्य कंपनियों से ना लगाना, क्योंकि अन्य कंपनियों में प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि प्रोमोटर होल्डिंग जितनी ज़्यादा होगी, कंपनी उतनी ज़्यादा मजबूत रहेगी। अब बात करेंगे यस बैंक होल्डिंग पैटर्न पर। जैसा कि आपको बता दिया गया है, यस बैंक प्रोमोटर होल्डिंग 0 है। एफआईआई की अगर बात की जाए तो 15.37% की होल्डिंग उन्होंने यस बैंक में बनाकर रखी है। डीआईआई म्यूचुअल फंड कंपनियों की बहुत ही शानदार 45.12% की होल्डिंग मौजूद है यस बैंक में। और जनरल पब्लिक की बात की जाए तो 39.51% की होल्डिंग जनरल पब्लिक ने यस बैंक में बनाकर रखी है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण होती है एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग प्रोमोटर के बाद, जो यस बैंक में बहुत ही अच्छी है। दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब हमें पता चल जाए कि हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं उस रास्ते में कुआं मिलने वाला है जिसमें हम कभी भी गिर सकते हैं, तो हम या तो संभल कर चलेंगे या फिर उस रास्ते पर जाएंगे ही नहीं। दोस्तों, कई लोगों का कहना होता है कि पब्लिक तो भेड़ चाल होती है। मान लेते हैं, लोग ठीक कहते हैं, लेकिन एफआईआई और डीआईआई तो भेड़ चाल नहीं हो सकती ना, क्योंकि वह गहन अध्ययन करने के पश्चात ही अपना रुपया किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसका खोने का डर
बिल्कुल भी ना हो और पाने के लिए बहुत कुछ। भाई, यस बैंक को डूबना ही होता तो एफआईआई और डीआईआई अपना रुपया कभी नहीं लगाते। इसलिए उन लोगों से ज़रूर सावधान रहें जो कहते हैं कि यस बैंक डूब जाएगा या फिर 5, 7, 9 पर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। इस तरह की गलत न्यूज़ केवल और केवल आपसे आपका माल छीनने के लिए फैलाई जा रही है। दोस्तों, पिछले जून मंथ में भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपनी यस बैंक होल्डिंग को कम करने की जगह बढ़ाया है, जो कि आने वाले क्वार्टर रिजल्ट में आपको मालूम चल जाएगा। और आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड की भी अच्छी खासी होल्डिंग यस बैंक में मौजूद है। साथ ही भारत की सबसे बड़ी बैंक एसबीआई की होल्डिंग भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इसलिए अगर आपको डर हो कि यस बैंक डूब जाएगा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि यस बैंक अब डूबेगा, क्योंकि डूबना ही होता तो यस बैंक उसी समय डूब जाता जब यस बैंक का शेयर प्राइस 5 रुपये तक आया था और ये बड़ी कंपनियां अपना सारा का सारा रुपया यस बैंक से पहले निकाल ले जाती। दोस्तों, यह बिल्कुल सही है कि यस बैंक का एनपीए बढ़ा हुआ है, जिसे यस बैंक प्रबंधन के द्वारा धीरे धीरे वसूल कर कम भी किया जा रहा है, जिसके कई उदाहरण मैं अपनी पूर्व की वीडियो में बतला चुका हूं। दोस्तों, अब यस बैंक के सारे डर समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि यस बैंक सीईओ प्रशांत कुमार के द्वारा एनपीए रिकवरी के लिए अपनी टीम के साथ लेकर हर तरह के प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वह मैग्नम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी नीलाम करने की बात हो या फिर अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की सांता क्रूज मुंबई की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेने की बात हो, या फिर अशोक अडानी से अपना रुपया वसूलने के लिए समझौते की बात हो, या फिर बैंक की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए फंड रेजिंग की अनुमति व अपने म्यूचुअल फंड बिजनेस को बेचने की अनुमति लेने की बात हो, या फिर ग्राहकों का आकर्षण बैंक की ओर बना रहे उसके लिए नई नई योजनाओं व पूर्व की सेवाओं में परिवर्तन की बात हो, तो वह निरंतर करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, वीडियो केवल आपकी स्टडी के पर्पज से बनाया गया है, ना कि शेयर खरीदने व बेचने की सलाह के लिए। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई अपने गहन अध्ययन व फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से लगाएं, क्योंकि आपके द्वारा स्वयं की स्टडी कर इन्वेस्टमेंट किया गया रुपया ज़्यादा लाभ कमा कर दे सकता है। इसलिए गहन अध्ययन कर सतर्क भी रहें व सुरक्षित भी। अब आगे बात करेंगे यस बैंक के कारोबार के बारे में। दोस्तों, कल यानी कि शुक्रवार 9 जुलाई को पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर में भारी गिरावट हुई और बैंक निफ्टी 202.15 अंक की गिरावट के साथ 35,071.95 पर बंद हुआ, जिसका असर कहीं ना कहीं यस बैंक पर भी पड़ा और सारे के सारे बैंकों पर भी। यस बैंक में मामूली सी गिरावट यानी 10 पैसे की गिरावट दर्ज हुई। यस बैंक के कल के कारोबार के बारे में अगर बात की जाए तो पूर्व क्लोजिंग 13 रुपये 35 पैसे की, ओपन हुआ 13 रुपये 35 पैसे पर और हाई 13 रुपये 35 पैसे का बनाया, लो 13 रुपये 20 पैसे का रहा और अंत में क्लोजिंग रही 13 रुपये 35 पैसे की। दोस्तों, 9 जुलाई शुक्रवार का कुल कारोबार 6,70,70,257 शेयरों का हुआ, जिसमें से डिलीवरी 2,74,33,292 शेयरों की उठाई गई, जिसका प्रतिशत 40.90 डिलीवरी के हिसाब से रहा। दोस्तों, जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी मेहनत की कमाई के रूप में एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।
साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और आपका दिन शुभ रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।